नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मैं हूं जया सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस शो में हम लाए हैं देश के कोने कोने से ऐसे लोगों की कहानी जो हमारे लिए और आपके लिए एक मिसाल बन रहे हैं। अपने शो की शुरुआत करेंगे मुंबई की एक ऐसी लड़की की कहानी से जिसने अपने असीम धैर्य और साहस से सफलता की नई ऊंचाइयां तय की और एक मिसाल कायम की। बात मुंबई की मोनिका मोरे की हो रही है। जी हाँ, मोनिका मोरे एक ऐसी लड़की जिसने हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन उसके बाद उसने अपनी मेहनत से सफलता की एक नई इबारत लिखी और 12वीं की परीक्षाओं को फर्स्ट डिवीजन के साथ पास किया। ये है मुंबई की मोनिका मोरे। इनका हाथ दिखने में आम लोगों से अलग जरूर लग रहा है और ये हकीकत भी है, लेकिन मोनिका के हौसले और लगन की ताकत ने इस कृत्रिम हाथ में नई जान फूंक दी है। ये मोनिका के जज्बे और जुनून का नतीजा है कि कृत्रिम हाथ भी उनकी जिंदगी में कभी मजबूरी नहीं बन पाया। दरअसल रोज की तरह ही पिछले 11 जनवरी को वो अपने कॉलेज से घर के लिए निकली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोनिका लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो गिर गई और उनके दोनों हाथ ट्रेन की चपेट में आ गए। इलाज हुआ, जर्मनी से कृत्रिम हाथ मंगाए गए और उसे सही सलामत फिट भी कर दिया गया। 6 महीने अस्पताल में बिताने के बाद जब मोनिका वापस घर लौटी तो परीक्षाएं सर पर थीं। माँ बाप, स्कूल और दोस्त सभी मोनिका के साथ थे और मोनिका ने भी किसी को निराश नहीं किया। 12वीं के नतीजों ने मोनिका को नए मकाम पर पहुंचा दिया। वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। अब इस सफलता से उत्साहित मोनिका का इरादा यहीं रुकने का नहीं है। वेकेशन में मैं कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ MIS, उसमें सब टैली बेसिक, कंप्यूटर बेसिक, टैली सब है उसमें कोर्स। 12th स्टैंडर्ड के बाद बीकॉम के बाद में जॉब या फिर कौन सा कोर्स करूँगी। कॉलेज से लेकर दोस्त, अहबाब और सामाजिक संस्थानों ने मोनिका के जज्बे को सलाम किया। उनकी जिंदगी अब दोबारा पटरी पर लौट आई है। इन्हीं हाथों के जरिए वो दोबारा सिर्फ लिखने की ही तैयारी नहीं कर रही हैं, बल्कि समाज के हाथ को मजबूती से पकड़कर अपने जैसे लोगों के लिए वरद हस्त बनने की कोशिश में भी हैं। मोनिका, तुम्हें सलाम, तुम्हारे जज्बे को सलाम। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मुंबई से गुड न्यूज इंडिया के लिए ममता भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात गंगा की। गंगा ने न जाने कितनों को अभिभूत किया, कितनों को अपना मुरीद बनाया। और जब बात गंगा सफाई की चल रही हो, उसमें जन सहभागिता की बात चल रही हो, तो महिलाएं उसमें कहीं से पीछे नहीं हैं। और यहाँ पर हमें बात करनी होगी नागालैंड की इमसॉक की। इमसॉक ने कई वर्षों से गंगा के घाटों को स्वच्छ करने का, उन्हें साफ करने का बीड़ा उठाया है और कम से कम गंगा के 2 घाटों को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का श्रेय हमें इमसॉक को देना ही होगा। नागालैंड के इमसॉन्ग ने पिछले कई सालों से बनारस में गंगा के घाटों को साफ करने का बीड़ा उठाया और कम से कम 2 घाटों को तो पूरी तरह साफ स्वच्छ बनाने का श्रेय इमसॉन्ग को ही जाता है। बनारस का बबुआ पांडे घाट सफाई करती ये है नागालैंड की तेमुसुला इमसॉन्ग। इमसॉन्ग की पहल ने बनारस के प्रभु घाट और बबुआ पांडे घाट की सूरत तो बदल ही दी, अब ये दूसरे घाटों पर भी जारी है। पिछले साल जब प्रधानमंत्री ने गंगा की सफाई का बीड़ा उठाया तो वो योजनाओं तक ही सिमटी न थी, बल्कि जमीन पर खुद भी उतरने की थी। नमामि गंगे के प्रमुख कदमों में जन सहभागिता भी शामिल है। About Modi ji's leadership, his leadership has always inspired me in every field, and about this Swachh Abhiyan also. So yes, this is how we are all inspired. इमसॉन्ग काशी में 2012 से ही स्वच्छता की दीप जलाई हुई है। प्रधानमंत्री और नमामि गंगे परियोजना ने इमसॉन्ग जैसों को न सिर्फ हिम्मत दी, बल्कि इस भागीरथी योजना का महत्वपूर्ण अंग भी बना दिया, जो ये कहता है कि बिना जन भागीदारी के सारे प्रयास अधूरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इमसॉन्ग और उनकी टीम को बधाई दी थी।
आज इमसोंग की टीम में 15 युवा ऐसे हैं जो हर शनिवार को गंगा सफाई के इस अभियान में साथ देने के लिए आते हैं। इनकी कोशिशों से लगने लगा है कि तस्वीर जरूर बदलेगी और गंगा की धारा पहले की ही तरह स्वच्छ और निर्मल होगी। वाराणसी से गुड न्यूज इंडिया के लिए ओम प्रकाश दास की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी है। जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। योग का अर्थ है जोड़, और सचमुच योग ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर एक कुटुंब का रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनोखी पहल पर 21 जून को स्वीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी, उसमें योग एक कैटलिक एजेंट के रूप में विश्व को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। आइए आप भी जुड़िए इस चमत्कारी पद्धति से और देखिए स्वयं में आते सुखद परिवर्तन। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया के इस शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपको बताएंगे सर्वेश की कहानी, एक ऐसी स्वतंत्र सफल महिला फोटोग्राफर की जिसने देश के कोने कोने में जाकर फोटोग्राफ्स खींचे हैं और हर कोई उसके जैसा बनना चाहता है क्योंकि उसने सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। लेकिन सर्वेश की राह आसान नहीं थी। हरियाणा के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सर्वेश ने बंदिशों और कठिनाइयों को लांघते हुए अपनी राह खुद बनाई है। पच्चीस साल से मीडिया में स्वतंत्र फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रही सर्वेश ने अब तक 3.5 लाख से ज्यादा चित्र लिए हैं। करगिल की लड़ाई में भी सर्वेश ने साहसिक फोटोग्राफी की। वहां खींचे गए 100 से अधिक फोटोग्राफ्स देश के महत्वपूर्ण अखबार व पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। कई औरतों, बच्चों के जीवन की तमाम कड़ियों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। झारखंड की कोयला खानों की गहराई से लेकर करगिल की ऊंचाइयों तक सर्वेश का कैमरा घूमता रहता है। लेकिन आत्मविश्वास से भरे इस चेहरे के पीछे छिपा है एक लंबा संघर्ष। 11वीं पास सर्वेश की शादी करा दी गई, लेकिन एक वक्त आया जब सर्वेश पति का घर छोड़ निकल पड़ी अपनी मंजिल तलाशने। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं 11वीं पास मेरी शादी कर दी थी। शादी होते ही मैं मतलब एक सिंपल हाउसवाइफ थी और हरियाणा के एक घर में थे। हस्बैंड ड्रिंक करते थे, फिजिकल मेंटली टॉर्चर करते थे, इसीलिए मैं उस ज़िंदगी को याद नहीं करना चाहती। किचन का मैं साफ़ कर रही थी तो मेरे हाथ से कूड़ा नीचे जाके गिर गया, वो पड़ोसी के हाथ में गिर गया। वो ऊपर लड़ने आया तो मैंने कहा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा तू मतलब कुछ नहीं, वो बोले बदतमीजी से बोले और कहते तुझे उठा के फेंक दूंगा। मेरे पति भी घर पे थे। जब जो कोई बाहर का कोई व्यक्ति आके आपको इतनी बड़ी बात कह देता है उठा के फेंक दूंगा और वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो कहाँ है वो पति? मेरे को अगर मेरी रक्षा खुद ही करनी है तो मैं क्यों नहीं आगे निकलूं? इसलिए मैं अपने वजूद, अपने बारे में सोचने को मजबूर हुई। राहत पाने की चाह में जब माता पिता के पास पहुंची तो उन्होंने कहा शादी हो गई है, अब निभाना ही पड़ेगा। ससुराल तो छूट ही गया था, पिता के घर के दरवाजे भी बंद थे। एक सामाजिक संस्था ने सर्वेश को आश्रय दिया। ब्यूटिशियन के कार्य से आजीविका शुरू की। धीरे धीरे बहुत से लोग संपर्क में आए, छोटे मोटे रोजगार भी मिले। लेकिन जिंदगी का अहम पड़ाव था एक दोस्त के द्वारा भेंट किया गया पेंटेक्स के 1000 कैमरा। उस कैमरे ने सर्वेश की जीवन की दिशा ही बदल दी। पुरुष प्रधान समाज में जहां इस क्षेत्र में पुरुषों का दबदबा अधिक दिखाई पड़ता है, वहां सर्वेश ने हिम्मत नहीं हारी और उत्तराखंड में डटी रही। एक सप्ताह रोड पर सोकर गुजारी। उस दौरान लिए गए तकरीबन 50 से ज्यादा फोटोग्राफ्स देश के प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुए। कारगिल वॉर में जाने वाली अकेली महिला मैं थी और जिस दिन टाइगर हिल पे ऑपरेशन था, मैंने रॉकेट लॉन्चर से फ़ोटो करी। उसको मेरे को INV मिनिस्ट्री का अवार्ड भी मिला था। तो फिर गुजरात अर्थक्वेक, उत्तरकाशी अर्थक्वेक, रॉयट्स, ये सभी किए थे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक मौका मिलने की बात थी। वो मौका जो मिला मैंने उसको छोड़ा नहीं। सर्वेश की तस्वीरें सर्वेश की भाषा बोलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये भाषा कलम से नहीं, कैमरे से लिखी गई है। जया सिन्हा,
गुड न्यूज इंडिया के लिए। जया, सर्वेश एक केवल सफल फोटोग्राफर ही नहीं है, बल्कि वो दो किताबें भी लिख रही हैं और अपनी जैसी महिलाओं की मदद के लिए आगे आई हैं। बिल्कुल, और सर्वेश को आज यही संतुष्टि है कि लोग उनको सराहते हैं और उनको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। अपनी आत्मसम्मान के लिए उठाए गए एक कदम ने सर्वेश की जिंदगी बदल दी। अगर आपको भी अपनी कहानी की झलक सर्वेश की कहानी में नजर आते हैं तो बस उठाइए वो एक कदम। आजकल के दौर में जब हम किसानों की आत्महत्या की खबरें हर रोज सुनते हैं तो ऐसे में विनोद झानी की कहानी एक उदाहरण पेश करती है। जी हाँ, विनोद झानी पंजाब के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया है और प्राकृतिक खेती करके उन्होंने एक मिसाल कायम की है दूसरे किसानों के लिए। फाजिलका जिले में विनोद झानी से मुलाकात हुई। इनके पास 130 एकड़ खेती लायक जमीन है। पंजाब के बदलते हालात में आज से 6 साल पहले इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। प्राकृतिक खेती के लिए पहली जरूरत गाय। विनोद ने अपनी गौशाला में देसी गायों के लिए व्यवस्था की। अब गाय का गोबर और मूत्र को मिलाकर जीवामृत तैयार किया जाता है। यही खेती की उपजाऊ क्षमता को दुरुस्त कर रहा है। दूसरा, विनोद ने खत्म हो चुके फसल चक्र को अपने खेतों में फिर से जीवित किया। विनोद झानी को देसी बीज इकट्ठा करने में समय लगा और शुरुआती दिनों में फसल कुछ कम हुई, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं हुआ। वजह थी खेतों में कम लागत। अब फायदा खूब है। मिट्टी में मित्र कीट पुनः जीवित हो चुके हैं। मधुमक्खी और चिड़िया का बसेरा आसपास खूब है, जो परागण कराने में सहायक है। देसी बीज, जो पुराने बीज थे वो बिना केमिकल्स होते थे, वो बीज भी पहले इकट्ठा ही करना मुश्किल था पहले 2-3 सालों में। बट उसी में मेरे बजाय आपको जैसे बताया पूर्व इंडिया के जो फार्मर्स हैं, जलगांव से लेके नागपुर से सब फार्मर्स ने बीज मेरे पास भेजे, वीट के, सोरगम के, बाजरा के। ये बीज धीरे धीरे इकट्ठा करता गया। विनोद झानी के खेतों में फूल, सब्जियां और अनाज, दलहन और तिलहन यानी सारी फसलें खूब हो रही हैं। प्राकृतिक प्रयोगों के साथ विनोद एक आधुनिक किसान भी हैं। ये तकनीक का प्रयोग नए उत्पाद बनाने के लिए करते हैं। करेला से लेकर अरहर का पाउडर तक सभी खुद तैयार करते हैं। दूध से घी बनाने के लिए पुरानी विधियों का ही सहारा लेते हैं। विनोद झानी ने निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण फैलाई है। किसानों के बढ़ते कर्ज के बोझ को प्राकृतिक खेती का रास्ता खत्म कर सकता है। साथ ही कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से मनुष्य और पर्यावरण दोनों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। गुड न्यूज इंडिया का सफर जारी है, लेकिन यहाँ वक्त है एक और छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। योग का अर्थ है जोड़, और सचमुच योग ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर एक कुटुंब का रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनोखी पहल पर 21 जून को स्वीकार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी, उसमें योग एक कैटलिक एजेंट के रूप में विश्व को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। आइए आप भी जुड़िए इस चमत्कारी पद्धति से और देखिए स्वयं में आते सुखद परिवर्तन। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। शिक्षा की रोशनी हर बच्चे तक पहुंचे, क्या ये सिर्फ सरकार का काम है? जी नहीं, हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कुछ ऐसे ही जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाने का बीड़ा उठाया गुजरात के सूरत शहर की एक महिला ने। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। जी हाँ, ऐसा ही कारवां तैयार हो गया सूरत की इस महिला के साथ, और अब तमाम महिलाएं मिलकर सूरत शहर के गरीब बच्चों को तालीम की रोशनी दे रही हैं। फुटपाथ पर पढ़ रहे ये बच्चे सूरत शहर के ऐसे बच्चे हैं जो बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी शिक्षा से कोसों दूर रहे हैं, और जो इनको पढ़ा रही है वो कोई टीचर नहीं
बल्कि सूरत की ही एक आम गृहिणी है। सूरत की लता सिंह हर रोज अपनी मॉर्निंग वॉक के दरमियान गरीब बच्चों को देखती थी जो स्कूल और बाकी सुविधाओं से काफी दूर थे। तभी उनको इन गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का ख्याल आया। अपने काम से थोड़ा समय निकालकर लता ने फुटपाथ पर ही इनको पढ़ाने का काम शुरू किया, जिसके बाद आगे चलकर कई अन्य महिलाएं भी इससे जुड़ी। हम वॉक के लिए निकलते थे तो मैंने देखा कि यहाँ सुबह पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे धूल मिट्टी में खेल रहे होते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं और हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, ये लोग गुजराती जानते थे और मैं हिंदी जानती थी, लेकिन फिर मैंने गुजराती सीखा और पढ़ाना शुरू किया। फुटपाथ पर चलती इस क्लास को देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स और शहर के अन्य सेवा भावी महिलाएं पहले तो चौंकती थीं, पर धीरे धीरे बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इससे जुड़ने लगी। अपने लिए काम करना, अपने लिए मेहनत करना, अपनी जिंदगी बनाना तो अलग बात है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ कर गुजरना वाकई काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। और वेणु हरिकृष्ण ने शानदार नौकरी और ऊंचा ओहदा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाना चाहते थे। कड़ी मशक्कत के साथ वेणु ने तैयार की सोलर मोबाइल शॉप। ये विकलांगों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाएगी। जी तोड़ मेहनत के बाद ली गई शानदार नौकरी, अच्छी कंपनी में ऊंचा ओहदा, क्या कोई अपने जुनून के लिए छोड़ सकता है? बेंगलुरु के वेणु हरिकृष्ण से मिलिए, जिन्होंने विशेष रूप से सक्षम लोगों को सशक्त बनाने के लिए ये सब त्याग दिया और शुरू की अपनी कंपनी जो ऐसे लोगों के लिए उपकरण तैयार करती है। वेणु ने एक चलती फिरती सोलर मोबाइल दुकान तैयार की है जिसे विशेष रूप से सक्षम लोग स्वरोजगार का जरिया बना सकते हैं। ये खास तरह की चलती फिरती दुकान सोलर बैटरी से चलती है और एक जॉयस्टिक की मदद से इसे 50 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 11 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च में। दरअसल वेणु हरिकृष्ण एमटेक इंजीनियर हैं जो एक बड़ी कंपनी में कार डिजाइन करते थे। वेणु कुछ साल पहले करीब 70 विकलांग बच्चों से एक साथ मिले और उनकी मुश्किलें देखकर इतने भावुक हो उठे कि ठान ली कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिसके जरिए विकलांगता को चुनौती दी जा सके। अपनी अथक कोशिशों से उन्होंने अब एक अनोखी दुकान तैयार की है जो कई मायनों में खास है। वेणु का नया आविष्कार है सोलर मोबाइल शॉप। वेणु ने इसे नाम दिया है सनी स्प्लेंडर। ये 3 पहिया दुकान सोलर पैनल से चलती है और इसमें एक खास जॉयस्टिक लगाया गया है जो इसकी स्पीड कंट्रोल करता है और बैटरी इंडिकेटर का काम भी करता है। सिर्फ जॉयस्टिक घुमाकर इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये बड़ी आसानी से ऑपरेट होता है। इसमें सोलर पैनल लगे हैं जो 8 घंटे तक पावर सप्लाई दे सकते हैं। यानी सनी स्प्लेंडर विशेष रूप से सक्षम लेकिन बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एक ऐसी मदद है जिसके जरिए वो अच्छी कमाई कर सकते हैं। वेणु की ये सोलर दुकान करीब 1,15,000 की है, लेकिन वेणु चाहते हैं कि निजी संस्थान, एनजीओ या फिर सरकार इसका इस्तेमाल कर विशेष रूप से सक्षम लोगों को रोजगार का मौका दे। दूसरों की मदद के लिए वेणु के इस जुनून ने सचमुच एक मिसाल कायम की है। बेंगलुरु से गुड न्यूज इंडिया के लिए आयशा खानम की रिपोर्ट। और अब बात करें हम 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जिसके लिए सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कितने देश जबरदस्त तैयारियों में जुटे हुए हैं। और पूरी दुनिया में जब लोग योग की तैयारियों में जुटे हुए हैं तो दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदी भी किसी से पीछे नहीं है। तिहाड़ जेल के कैदी भी पूरे जोर शोर से योग दिवस की तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि अच्छे काम करने के लिए जेल में भी कोई बंधन नहीं है। जहां एक तरफ विश्व भर में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हो रही हैं, वहीं राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी कैदी योग के ट्रेनिंग कैंप में शामिल होकर बड़े पैमाने पर योग दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने पंचवटी योगाश्रम नामक एनजीओ के साथ मिलकर 1 महीने का योग ट्रेनिंग कैंप लगाया है। 20 जून तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बड़े योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये ट्रेनिंग कैंप तिहाड़ की प्रत्येक जेल में चल रहे हैं, जहां कुल मिलाकर लगभग 7,000 कैदी इनमें शामिल हो रहे हैं।
जो तनाव जो शब्द है, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यह यहाँ पर आकर के बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को योग ध्यान करने की, कराने की। ये जब से शुरू हुआ एक मास में हम 850 से 1000 लोगों को करवा रहे हैं और हमारा इसमें एक मेन मकसद ये भी है कि 20-22 कैदी हमने लिए हुए हैं जिनको हम ये साथ करवा रहे हैं ताकि वो लोग आगे चल के भी वार्ड में जाके और जो वार्ड्स में बाकी लोग हैं उनको करवा सकें। योग ट्रेनिंग कैंप में शामिल कैदियों का कहना है कि उन्हें योग अभ्यास से काफी फायदा हो रहा है और उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव महसूस हो रहा है। 20 दिन हो गए हैं आज और इसमें पहले मेरी कमर में और पीठ में बहुत दर्द रहता था, जो यहाँ से मेरा काफ़ी बेटर में फील हो रहा है। पहले मैं बहुत अंदर से मन टूटा रहता था और बहुत कमज़ोरी महसूस करता था, लेकिन दवाई से ज़्यादा इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ है। जो कुछ प्रॉब्लम थी शारीरिक, जैसे एसिडिटी, गैस, कमर की दर्द, गर्दन की दर्द, ये भी काफ़ी रिलैक्स हुआ। तिहाड़ जेल में चल रहे योग शिविर में इस बात का उत्साह साफ महसूस किया जा सकता है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर में योग कार्यक्रम होंगे। घर परिवार से दूर जेल की चारदीवारी में रह रहे हजारों कैदियों में योग के लिए जो उत्साह है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन कैदियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिशें काफी असर दिखा रही हैं। नई दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए मलिक अख्तर की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आप भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जरूर हिस्सा बने और अपने दैनिक जीवन में योग को जरूर अपनाएं। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया का आज का ये अंक हम यही खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप हमसे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। जी बिल्कुल, आप अपने रिएक्शंस तो हमें ज़रूर भेजें, लेकिन साथ साथ अगर आपके आसपास कुछ अच्छी खबर हो रही हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि वो है गुड न्यूज़, तो हमें ज़रूर बताएं। हमारी टीम वहां जाकर उसको कवर करने की कोशिश करेगी। और उसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे वीडियोज़ हों तो वो भी आप हमें भेजें, हमारी टीम उसे देखेगी और वो अगर बेहतर हुई, चलाने लायक हुई, तो ज़रूर हम उसे अपने अंक में शामिल करेंगे। तो इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी तरह इसी वक्त पर फिर होगी आप सबसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।